रिटन ऑर्डर भी दिया है और मेरा नाम और चीफ मिनिस्टर का नाम ECL से हटाने का हुक्म भी दिया है। आज सुबह वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे। वज़ीर आज़म साहब ने ECL का डिबेट पे ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता, मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वज़ीर आज़म साहब। ये हटाते हैं नहीं हटाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई मुझ पे एहसान नहीं करते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है एक इंसानी हकूक़ होते हैं और इंसानी हकूक़ का पासदारी एक जमहूरी हुकूमत करती है। जमहूरी हुकूमतें इंसानी हकूक़ पे यकीन रखते हैं, कठपुतली हुकूमतें और बेईमान वज़ीर आज़म एहसान साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है? तो एहतराम नहीं, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। मैं माजरत चाहूँगा जी, प्लीज़। इंसानी जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा हमें ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला अभी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप इफ यू डोंट माइंड प्लीज। नहीं, वो हमें नहीं आया अभी नहीं आया, माजरत से मैं माफी चाहूंगा बस। नहीं, अभी नहीं मिला हमें, तो मैं माजरत चाहता हूँ। थैंक यू जी बिलावल साहब प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब जी। तो हम समझते हैं कि जमहूरी हुकूमतें जो है उनको इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है जब से हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है इस ओहदा को संभाला है, तब से हमारा सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है वो काफ़ी आम हुए हैं। हर पाकिस्तानी के मुंह पे जो होता है सुप्रीम कोर्ट में वो उनको पता होता है, न्यूज़ में भी आता है। तो हमें जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस का प्रोसीडिंग्स के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद थे, हमारे वकला भी मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म किया था कि मेरा नाम को ECL से हटाया जाए, JIT रिपोर्ट से एक्सपंज किया जाए। एक्सपंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ नहीं रुका। चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़र्द को बुलाया था जो JIT पे था और उससे पूछा कि आपने किसके कहने पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का नाम इस JIT रिपोर्ट में शामिल किया। उस सवाल का जवाब अनफॉर्चुनेटली the answer to that question is not present in the written order, and the written order prima facie seems to be different to the orders passed by the Chief Justice of Pakistan in a court of law. Pakistan People's Party की जो legal team है और हमारी जो सियासी क़यादत है, हम इस पे मिल के तफसीली बात देंगे, लेकिन मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा कोई बात हो सकता है। एक दूसरा फैसला आया है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये जो फैसला है इसका भी तफसीली ऑर्डर नहीं आया है, तो जब तक तफसीली ऑर्डर नहीं आता मैं तफसील में तो बात नहीं कर सकूँगा। लेकिन न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि JPMC है, NICH है और NICVD है, ये इदारे जो डेवोल्यूशन के बाद सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड क्लास इदारे बनाए हैं। स्पीकर साहब, मैं आपको NICVD का एग्जाम्पल दे दूं। 18वीं आइन से पहले उनका छोटा बजट था और वो चंदा पे चलता था, और वहाँ आपको दिल की जो मर्ज है उसकी इलाज के लिए वो महंगा तरीन इलाज है मिस्टर स्पीकर। लेकिन जब से डेवोल्यूशन हुआ और सिंध हुकूमत ने NICVD का बजट बढ़ाया, NICVD जैसे इदारों को 100% मुफ्त बनाया, तब से ये इदारा मिस्टर स्पीकर
पूरा दुनिया में, in all of the world, in all of South Asia, it is the largest free of cost health service, Mr. Speaker. ये कराची का, सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान का कारनामा है. और ये जो हॉस्पिटल है, हमने ना सिर्फ जो कराची में मौजूद इदारा था उसको फ़ाल किया, मगर हमने सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जहाँ दिल का बिल्कुल मुफ्त इलाज मिलता है. तो अगर वाकई ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरा रिटन ऑर्डर में ये इदारे सिंध से छीने हैं, तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा सिंध के अवाम को समझाने में कि ये तो 18वीं वो समझेंगे ये 18वीं तर्मीम पर हमला है. ये समझेंगे कि ये जो फैसले होते हैं, फैसले जो इस हाउस में होते हैं, फैसले जो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा से पास होते हैं, वो एक फ़र्द या दो नॉन इलेक्टेड फ़र्द एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से ख़त्म कर सकते हैं. ये तो नहीं हो सकता है जमहूरियत में, मिस्टर स्पीकर. मैं समझता हूँ कि ये तो कोई डिटेल फैसला आया है इसके ऊपर? डिटेल फैसला आया है भी कि नहीं आया? मिस्टर स्पीकर, मैंने कहा है कि रिटन ऑर्डर नहीं आया है, रिटन ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन लॉयर्स और जब रिटन ऑर्डर आएगा मैं अपना तफसीली ओपिनियन भी दूंगा. लेकिन मैं अपने अवाम का शक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर स्पीकर, कुछ ये काफ़ी सीरियस इशू होगा मिस्टर स्पीकर. मैं कैसे उनको मुंह दूंगा? आप कैसे चलाएंगे? आप पूरा दुनिया घूम रहे हो चंदा मांगने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए. आप कहाँ से 14 बिलियन रुपीस पैदा करेंगे मेरा कराची का NRCVD को चलाने के लिए? अगर ये फैसला होता है मिस्टर स्पीकर, तो इनको गारंटी देना पड़ेगा कि ये 14 बिलियन रुपीस देंगे ताकि ये मुफ्त इलाज जारी रहेगा. और आज तक तो पैसा सिंध के अवाम ने इन इदारे पे खर्च किए, मैं उसका बिल फाइनेंस मिनिस्टर को भेजूंगा. ये ऐसा नहीं हो सकता है मिस्टर स्पीकर. इस पे भी मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ. जनाब स्पीकर, अपोजिशन जमातों ने 2 दिन पहले एक मुलाकात में, एक मीटिंग में बड़े अहम फैसले किए थे. एक कंसेंसस पैदा हुआ कि इस मुल्क के अवाम की जो मुआशी हुकूक है, इस मुल्क के अवाम की जो इंसानी हुकूक है, और इस मुल्क के अवाम के जो जमहूरी हुकूक हैं, उन पे अपोजिशन के तमाम जमातें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है मिस्टर स्पीकर. और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो एलाइज है वो भी हम पे इन प्रिंसिपल स्टांस पे हमारे साथ देंगे. इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी आएगा मिस्टर स्पीकर जब तरीके इंसाफ भी हमें इन इश्यूज पे साथ देंगे. ये मुल्क के मफाद के इश्यूज है. हम अपने मुआशी हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. सूबे अपने मुआशी हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. जिद्दोजहद के बाद आपके सूबे से मिस्टर स्पीकर, आपके सूबे से नस्लों से लोग एहतजाज कर रहे थे सूबाई हुकूक के लिए. वो हुकूक मिले हैं. कोई पाकिस्तानी वो हुकूक वापस नहीं छीन सकते हैं. हम उनको नहीं छीने देंगे. मैं समझता हूं मिस्टर स्पीकर कि पाकिस्तान has made many advances. हमारा यंग डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा यंग डेमोक्रेसी ने एक पूरा सिविलियन हुकूमत ने 5 टर्म मुकम्मल कर लिया और ये तारीखी अचीवमेंट था. फिर उसके बाद एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक दूसरा हुकूमत आया, उन्होंने भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल किया. और अब दूसरे एक जमात ने अपना हुकूमत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा और ये एक तारीखी कामयाबी होगा जमहूरियत के लिए. लेकिन उस दौरान मिस्टर स्पीकर अगर किसी तरफ से किसी तरह भी हमला होते हैं हमारी जमहूरी हुकूक पे, हमारे माशी हुकूक पे और हमारे इंसानी हुकूक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी. आपका बहुत शुक्रिया.